अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ में हैं और अगर आप बिहार से हैं और बिहार के छपरा जिले से हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि भाजपा नेता राणा यशवंत सिंह के द्वारा यहाँ पे पूरी रहने खाने की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ राणा यशवंत प्रताप सिंह जी हैं और देख सकते हैं राम जन्मभूमि सिंह सेवा समिति के द्वारा यहाँ पे रहने खाने की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया है। आप सब लोगों को महाकुंभ में स्वागत करते हैं और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। अच्छा, छपरा जिले के लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था किए हैं आप? हमने छपरा को केंद्र बनाया है, पूरा बिहार नहवाने का संकल्प लिया है। अच्छा। और छपरा जो है हमारा केंद्र इस तरह से है क्योंकि हमारी विधानसभा छपरा 118 जो है, जहां पर मैंने विगत 4 महीनों से यहाँ जितने भी श्रद्धालुओं को मुझे बुलाना था उन सबका रजिस्ट्रेशन अपने द्वारा प्रचार प्रसार कर करके अपने कार्यालय पर जो रावल टोला में स्थित है वहाँ छपरा के अंदर जितने भी हमारे श्रद्धालु जो आने वाले थे उन सब ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और लगभग 1500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है लोगों ने, 1500 परिवारों का। और उन 1500 लोगों से हमने जागरूक कर यही कहा है कि आपको जागरूक करके छपरा के लोगों को भेजना है और साथ ही पूरे बिहार में, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे सिवान हो, चाहे आपका सुपौल हो, चाहे अररिया हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे गोपालगंज हो, कहीं का भी व्यक्ति आपके माध्यम से आकर यहाँ स्नान कर सकता है, क्योंकि आपके माध्यम से जो आएगा उससे हम परिचित रहेंगे। बिना जाने पहचाने तो कार्य नहीं होगा, उसे आइडेंटिटी देना होगा। तो उस आइडेंटिटी के लिए, उस परिचय पत्र के लिए हमारे जिला का व्यक्ति उसे जानना आवश्यक है। और अगर कोई ऐसे भी आकर कहता है कि मैं यहाँ का हूँ, मेरा पहचान पत्र ये है, तो अगर सब कुछ प्रमाणित होता है तो बिल्कुल उसको खाना पीना रहना स्वास्थ्य सबकी व्यवस्था निःशुल्क यहाँ प्रोवाइड की जाती है। देखिए, एक तरह देखा जाए तो महाकुंभ में हजारों रुपए में होटल मिल रहा है और हजारों रुपए छोड़कर यहाँ पे इनके द्वारा बिल्कुल भजन और भोजन सारी सुविधाएं दी जा रही है, वो भी मुफ्त में। और खासकर छपरा विधानसभा 118 के लोगों के लिए हर तरह की सुविधा इनके द्वारा दी जा रही है। कोई लोग रात में 2 बजे 12 बजे 1 बजे आ रहे हैं, उनको भी ये लोग रिसीव कर रहे हैं और उस स्थिति में भोजन भी कराया जा रहा है। क्या भैया? निश्चित रूप से अगर व्यक्ति समय के अनुकूल नहीं भी आ रहा है तो हमारे जो सुरक्षा में गार्ड हैं वो सारे लोग रात्र भर जगते हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो सारे लोग जग कर के, और स्वयं मैं जगा रहता हूं, उनको रिसीव करता हूं और उनको शिविर क्षेत्र में स्वागत किया जाता है। और उनका जो है रहने का, भजन भोजन स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था है और रजाई गद्दा तकिया चद्दर कुछ भी जितनी मूलभूत सुविधाएँ हैं सब यहाँ उपलब्ध हैं। अच्छा जी। अच्छा, बिहार के किसी भी जिले से लोग आ सकते हैं निश्चित रूप से नागवासुकी के सामने हमारा सेक्टर 6 में ये जो परिसर है। और अभी तक मैं आपसे बताऊं कि छपरा के हर विधानसभा के लोग आए हैं। मूलभूत से जो छपरा को हमने विधानसभा को केंद्र बनाया है, उसके अलावा गरखा के, परसा के, अमनौर के, सोनपुर के और माझी के, ये सारे जगह के लोग आकर हमारे यहाँ रुक रहे हैं। इसके साथ इनके अलावा नालंदा के, दरभंगा के, मधुबनी के और मुजफ्फरपुर के, बेतिया के, हर जगह के लोग आकर रुके हैं रात्रि में। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के भदोही के लोग भी। तो कहने का अर्थ है कि हम तो कोई इसको रेंट के लिए नहीं लिए हैं, हम तो सेवा भाव कार्य के लिए हैं। और सेवा भाव कार्य में जहाँ का भी व्यक्ति हमें लगता है कि ज़रूरतमंद है, और ख़ासतौर से अपने लोगों को प्रायोरिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बिहार से बाहर वो लोग हैं। उत्तर प्रदेश में अन्यत्र लोग व्यवस्था कर लेंगे, शासन प्रशासन सबकी व्यवस्था कर रही है, लेकिन हम अपने क्षेत्र के नागरिकों को प्रथम दृष्टि रख करके पहली मदद स्वयं पहुंचा रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों की रहने की व्यवस्था की है? 1200 लोगों की रहने की व्यवस्था 1200 प्रतिदिन। अच्छा, प्रतिदिन 1200 लोग और रह के गए। ये जो 12 तारीख से 11 तारीख से लोग आना चालू हुए हैं, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा था और 14 जनवरी को आपको मकर संक्रांति, और इस 2 दिनों में 1500 की भीड़ यहाँ से गई है। 1500 लोग रह के नहाकर और बड़ा संतुष्ट होकर गए हैं। आप किन्हीं भी अभी शिविर क्षेत्र में बहुत सारे लोग अभी भी उपलब्ध हैं, आप किसी से भी पूछेंगे तो बताएंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। मैं स्वयं तो जो बता रहा हूँ बता ही रहा हूँ, उन लोगों से भी आप जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, पूरे महाकुंभ में इतनी व्यवस्था तो कोई नहीं कर पाया होगा जितनी आप व्यवस्था की है। अब ये मैं नहीं कह सकता, व्यवस्थाएं सभी लोग कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी सक्षमता अनुसार कर रहे हैं। मेरे गुरु की कृपा से, मेरे जो माता पिता के आशीर्वाद से और साथ ही जो शासन प्रशासन में योगी जी का भी आशीर्वाद रहता है और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने से सुलभता रहता है, तो इन सब के कारण हमारी जो क्षमता है हम अपने अनुसार कर रहे हैं और बाकी सभी लोग मेला में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों से हट कर एक बार राजनीति पे बात कर लिया जाए। राजनीति में कैसे कदम रखे आप? देखिए, छात्र जीवन में जब मैं यहाँ पढ़ने आया था सन 2007 में,
तब मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई की रुचि जो है नौकरी के लिए नहीं थी, बस पढ़ाई ज्ञान के लिए आवश्यक था और डिग्री अपना जो है जानकारी के लिए आवश्यक था। तो इसको लेकर मैं पहले से ही तय कर लिया कि मुझे अब राजनीति ही क्षेत्र में यानी सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहना है। तो छात्र जीवन से ही हम राजनीति की ओर अग्रसर हुए और लगभग 2007 से लेकर 16 तक लगभग 9 साल तक जो है मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता के रूप में और छात्र संघ नेता के रूप में लंबा समय यहाँ दिया, अनेकों आंदोलनों को किया और कई बार जो है जेल के अंदर भी मुझे जाना पड़ा। और विगत ये लड़ाई को जब मैंने अनेक भ्रष्टाचार और अनियमितता जो छात्रों के साथ रही, उस समय की सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार और प्रदेश में बसपा की जो सरकारें थीं, तो 2007 से लेकर मैं कर रहा हूँ, 2 सत्ता का मैंने देखा। 2017 के बाद मुझे लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तो मैं बिहार लौट गया अपने क्षेत्र, अपने छपरा, और वहाँ मैं संगठन में 2 बार पदाधिकारी रहा, युवा मोर्चा में भाजपा का। और उसके बाद लगातार क्षेत्र की जनता के लिए 2020 में हमने दावेदारी प्रस्तुत किया 118 छपरा विधानसभा से और हमने टिकट मांगा। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश की और केंद्र की विचार किया, 4 लोगों में मेरा नाम था प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी आपको सहयोग करना चाहिए, थोड़ा और सहयोग करना है। तो मैंने सहयोग किया, उस समय के जो चुनाव लड़े उनका पूरा मदद की। अब इस बार हमारी तैयारी 2025 की है और पुनः मैं अपनी मजबूत दावेदारी के साथ हाईकमान के पास जाऊंगा। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और ईश्वर की कृपा मेरे साथ है, गुरु की कृपा मेरे साथ है। छात्र राजनीति से क्षेत्र राजनीति में जा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों की सेवा करेंगे, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, छात्र राजनीति से क्षेत्र राजनीति में 2016 में ही प्रवेश कर गए थे और 16 में संगठन के माध्यम से क्षेत्र की सेवा की और अभी लगातार जो है आप जो ये देख रहे हैं प्रकल्प, ये 2019 से निरंतर चला आ रहा है। 2019 के कुंभ से हम अब तक 5000 छपरा के लोगों को नहवा चुके हैं और 10,000 पूरे बिहार भर के और भारत के अन्य हिस्सों में भी जो भी हमारे संपर्की हैं वो आते हैं। तो मैं सारी व्यवस्था सबकी करता हूँ। अच्छा, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, किस संकल्प से लड़ेंगे? देखिए, पहली प्राथमिकता आपको पहले ही स्पष्ट है। पहली प्राथमिकता ही है कि भक्ति ही 4 प्रकार के फल देती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और आप देखिए कि देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है तो सबसे पहली प्राथमिकता में क्या था? पहली प्राथमिकता थी कि इस देश की गौरव, इस देश की भक्ति परंपरा को पुनः स्थापित करना। इसलिए राम मंदिर का इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बना, काशी का कॉरिडोर बना, मथुरा में भगवान कृष्ण को सजाया जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं और 2019 में आपने दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के माध्यम से समझा। तो पहली प्राथमिकता अगर भाजपा की भक्ति है तो राणा यशवंत कहीं अन्यत्र नहीं है। राणा यशवंत भी 118 छपरा विधानसभा के लोगों को 2016 से ही और 2019 से निरंतर यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं को सेवा किया जा रहा है। इसका कारण क्या है कि जो कुत्सित मानसिकता के कुछ जो पापाचारी लोग हैं, जो धर्मांतरण का घृणित कार्य, वो भी प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण का घृणित कार्य और बहला फुसलाकर जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सनातन संस्कृति के लोगों को खास तौर से बिहार में धर्म जागरण के अभियान के तहत जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम सकारात्मक तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार आइए अंदर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे ये टेंट सिटी बनाया गया है जो महाप्रयागराज के महाकुंभ में सेक्टर नंबर 6 में स्थित है। देख सकते हैं पूरा यहाँ पे भजन की व्यवस्था की गई है और उधर भोजन की यहाँ पे पुरुष रह सकते हैं और उधर महिला रह सकती है और यहाँ पे 1000 से 1200 लोग तक रहने की सुविधा है और छपरा जिले के 118 विधानसभा के लोग जो भी आ रहे हैं यहाँ पे रह सकते हैं और उनसे भी बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बिहार से आई हुई है, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ घर पड़ी चाची? कनिया मुसेरी छपरा। छपरा घर पड़ी? हाँ। छपरा से यहाँ आइल बनी? हाँ। यहाँ आइल बनी रहे के रुपये लागेला? ना। राणा यशवंत प्रताप सिंह के माध्यम से आप रुकी हुई हैं? हाँ। अच्छा, वो कौन है जानती हैं? मंत्री जी आपके यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ। विधानसभा का हाँ। वोट दीजिएगा? हाँ दीजिएगा? हाँ पक्का? हाँ एकदम पक्का। अच्छा, बढ़िया से सेवा कर रहे हैं? हाँ एकदम। रहने खाने का रुपया लग रहा है? ना एको नहीं लग? ना ना ना। अच्छा, अभी कई दिन से रही हैं? 3 दिन। 3 दिन से? हाँ। अभी तो होटल में रहती तो हजारों रुपए लग हाँ लग जाये। लेकिन यहाँ यशवंत सिंह के द्वारा पूरा व्यवस्था किया गया है। हाँ एकदम सब तर। देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं संतुष्ट है और बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और पहुंचाइए और जो लोग भी बिहार के छपरा जिले से हैं या बिहार के किसी भी कोने से हैं वो लोग आकर यहाँ पे रह सकते हैं। क्या नाम है भैया? रविकांत नाम है। अच्छा, यहाँ पे राणा यशवंत प्रताप सिंह के आप सेवा आश्रम में आए हैं, कब से आए हैं? हम तो 2-3 दिन हो गया है। 2-3 दिन? 2-3 दिन से आए हैं। अच्छा, किस प्रकार से सेवा का लाभ उठा रहे हैं? निःशुल्क सेवा है,
यहाँ पे रहने की, खाने की, सत्संग की, भजन की, स्वाध्याय की, हर चीज़ की व्यवस्था है। अच्छा, फ्री में? निःशुल्क। कितने लोग यहाँ पे रह सकते हैं? 1000 लोगों को पर डे रहने की व्यवस्था है। रहने के लिए है कि बस दिखाने के लिए, करने के लिए। पक्का? अभी 1200 लोग स्नान करके जा चुके हैं। पक्का? मैं देख चुका हूं अपनी आंखों से। देखिए यहाँ पे भोजन भजन सबकी व्यवस्था की गई है और बिल्कुल निःशुल्क, एक भी पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा। आप लोग भी रह सकते हैं, आ सकते हैं। सेक्टर 6 में ये स्थित है राम जन्म सिंह सेवा समिति, छपरा, बिहार।